नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर यूपी में मानसून मेहरबान है। सोनभद्र में 2 घंटे जोरदार बारिश हुई। इससे सड़कें तालाब जैसी बन गईं। लोगों के घरों में पानी घुस गया। महिला थाने के पास नाले के ओवरफ्लो से न्यू कॉलोनी में घुटनों तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 55 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। यूपी में अब अधिकतम 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम। परिवार से नहीं लिया जाएगा वीडियोग्राफी का पैसा। पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवारों को अब अधिक इंतजार नहीं करना होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुख की घड़ी में परिजनों की पीड़ा कम करने के लिए पोस्टमार्टम को अधिकतम 4 घंटे में करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पोस्टमार्टम की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। एक्सप्रेस वे पर अगर बाइक से भरेंगे फर्राटा तो देना होगा टोल टैक्स। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लंबी बहस छिड़ी हुई है। मुद्दा है टोल टैक्स का। क्या बाइक का टोल लगता है? क्या अब बाइक का भी टोल देना पड़ेगा? यह सवाल पूरे सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। इन सवालों के जवाब हैं जी हाँ, लेकिन टोल सिर्फ एक्सप्रेस वे पर लगता है ना कि हाईवे पर? हाईवे पर बाइक से सफर करने पर 1 भी रुपए का टोल नहीं लगता है। अगर आप एक्सप्रेस वे पर सफर करेंगे तो आपको टोल देना होगा। यमुना एक्सप्रेस वे लगभग 165 किलोमीटर लंबा ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। इस पर मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति है। हालांकि इसके लिए निर्धारित टोल का भुगतान करना होता है। वाराणसी में अतिक्रमण करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर गुंड एक्ट। काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने दुकानदारों पर सख्त एक्शन का निर्देश जारी किया है। मैदागिन से बुलानाला, नीची बाग, चौक, बांस फाटक, गोदौलिया से लेकर दशाश्वमेध तक प्रशासन और पुलिस कार्रवाई में जुटा है। पिछले 24 घंटे में इलाके में 100 अतिक्रमणकारियों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं लापरवाही बरतने पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित भी किए। यूपी में अब एक कार्ड से मिलेगा सरकार की 76 योजनाओं का लाभ। फैमिली आईडी योजना के तहत अब तक 40,000 परिवारों ने आवेदन किया है। यह 12 अंकों की पहचान संख्या एक परिवार एक पहचान योजना का हिस्सा है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की 76 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह उन परिवारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों तक रोजगार, पेंशन, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य जैसी सरकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। आवेदन ऑनलाइन या CSSE के माध्यम से किया जा सकता है। कांवड़ मार्गों पर एम्बुलेंस की होगी पर्याप्त व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा और अन्य त्योहारों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग संवेदनशील कांवड़ मार्गों पर एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा। स्वास्थ्य उपकेंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार की व्यवस्था के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अलग से इमरजेंसी वार्ड बनेंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर नया अपडेट वृंदावन में। श्री बांके बिहारी जी के लाखों भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रस्तावित श्री बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर केवल एक सुगम मार्ग नहीं, बल्कि आस्था और सुविधाओं का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के CEO श्याम बहादुर सिंह ने स्पष्ट किया है कि कॉरिडोर में एक नहीं बल्कि कई वैकल्पिक प्रवेश द्वार होंगे, जिससे हर भक्त आसानी से बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे। लखनऊ में मुहर्रम से पहले 300 राइफल पिस्टल 50,000 कारतूस मिले। लखनऊ में मुहर्रम से एक दिन पहले हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस को हकीम के घर से 300 हथियार और 50,000 कारतूस मिले। बारहसिंगा की खाल समेत कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। पुलिस 20 बोरियों में कारतूस भर कर ले गई। गुरुवार देर शाम 3 थानों की फोर्स ने हकीम सलाहुद्दीन उर्फ लाला के घर पर छापा मारा, जहां अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलती मिली। उसका घर मल्लिहाबाद थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। यूपी में कथावाचकों से मारपीट अब जाति को लेकर छिड़ी बहस। इटावा में 21 जून से भागवत कथा शुरू हुई। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव हैं। इसके बाद हंगामा हो गया। कथावाचकों को मारा पीटा गया, उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। इन सब का वीडियो बनाया। अगले दिन एक ब्राह्मण कथावाचक को बुलाया गया, उनसे भागवत करवाई गई। तभी पिछली रात वाले वीडियो वायरल हुए और हंगामा हो गया।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कथावाचकों मुकुटमणि और संत सिंह यादव को लखनऊ बुलाया, उनकी मदद की। इसके बाद इटावा पुलिस एक्टिव हुई। 4 कथावाचकों के साथ बदसलूकी करने वाले 5 लड़कों को गिरफ्तार किया। इसके बाद यादव ब्राह्मण वर्ग आमने सामने हो गया। कथावाचकों के खिलाफ भी FIR हुई। आगरा में सर्किल रेट की नई सूची जारी, जानिए कहां सबसे महंगी और कहां सस्ती है जमीन। आगरा में भगवान टॉकीज से प्रतापपुरा तक MG रोड पर जमीन 40 से 50 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर महंगी होगी। संजय प्लेस में गोदाम, दुकान और कार्यालय के लिए कारपेट एरिया की सर्किल रेट में 60 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर तक इजाफा होने जा रहा है। पहले दिन कोई भी आपत्ति नहीं आई। नगर क्षेत्र के अलावा किरावली, खेरागढ़, बाह, एतमादपुर, फतेहाबाद और सदर तहसील क्षेत्र में जमीन के भाव बढ़ गए हैं। सर्किल रेट को बाजार मूल्य के बराबर किया है। 8 साल बाद नए सर्किल रेट लागू होने जा रहे हैं। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए हर दिन बनेगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने सभी अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया है। इन्हें हर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निरंतर जांच करते रहें। किसी भी स्थान पर यूरिया व DAP के साथ जिंक, मैग्नीशियम या अन्य कोई सामग्री लेने का दबाव बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सहारनपुर में बीजेपी विधायक के खिलाफ महापंचायत पुलिस ने फटकारी लाठी। सहारनपुर के गंगोह में बीजेपी विधायक किरत सिंह के खिलाफ पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने आज महापंचायत बुलाई थी। इस दौरान विधायक समर्थक और महिला के समर्थकों में बहस होने लगी। इस दौरान दोनों पक्षों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी फटकारी। महिला का आरोप है कि विधायक के इशारे पर उसके परिवार का उत्पीड़न हो रहा है। उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। PM मोदी CM योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। सीतापुर के रामकोट के किनौटी गांव निवासी युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में रामकोट पुलिस व शहर कोतवाली पुलिस को भनक तक नहीं लगी। SP अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर SOG की विशेष टीम ने फरीदाबाद से बृहस्पतिवार को आरोपी युवक की गिरफ्तारी की है। आरोपी को जेल भेजा गया है। थानाध्यक्ष रामकोट सुरेश पटेल ने बताया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं शहर कोतवाल अनूप शुक्ला ने बताया कि यह संवेदनशील प्रकरण है, लेकिन वह कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। गौतस्कर जुबैर उर्फ पाया के दूसरे मकान पर भी चल सकता है बुलडोजर। बरेली में कुख्यात गौतस्कर जुबैर उर्फ पाया ने 7 साल में अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। बुधवार को उसके एक मकान व होटल पर बीडीए का बुलडोजर चला। अब उसकी और अवैध संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है। बीडीए को उसके दूसरे मकान का नक्शा संदिग्ध मिला तो उसे भी तोड़ने की तैयारी है। गाड़ी चलानी आए यह जरूरी नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जेब में 6000 होना जरूरी है। अलीगढ़ संभागीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो भी प्रक्रिया हो, लेकिन दफ्तर के बाहर जमे रहने वाले दलाल बगैर किसी ड्राइविंग टेस्ट के DL बनवाने का दावा करते हैं। लाइसेंस बनवाने की फीस भले ही 1350 रुपए है, लेकिन यह लोग 6000 रुपए लेकर RTO दफ्तर आए लाइसेंस बनवाने का दावा करते हैं। इनका कहना होता है कि आपको तो बस एक बार फोटो खिंचवाने के लिए आना होगा। 4 से 5 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा। लगातार दूसरी बार बरेली को मिली राष्ट्रीय स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बरेली जिले को लगातार दूसरे वर्ष अंडर 7 बालक बालिका वर्ग राष्ट्रीय स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी है। यह प्रतियोगिता नवंबर के तीसरे सप्ताह में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित की जाएगी। इसमें देश के विभिन्न राज्यों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। राम मंदिर में अक्टूबर तक पूरे होंगे निर्माण कार्य। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर 2025 तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य तय किया है। उसी दिशा में परकोटे को छोड़कर बाकी सभी कार्य अंतिम चरण में हैं। फिलहाल राम मंदिर में पत्थरों की घिसाई और परकोटे के पूरब दिशा में भूमिगत परिक्रमा मार्ग की फिनिशिंग तेजी से की जा रही है। आगामी शुक्रवार से मंदिर निर्माण समिति की बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इसमें नवंबर में उत्सव की तैयारी पर भी चर्चा होगी। हाउस टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर लें, 10% मिलेगी छूट। आगरा नगर निगम का गृह कर अगर 31 जुलाई तक जमा करते हैं तो 10% छूट मिलेगी। 31 जुलाई के बाद गृह कर में दी गई छूट
समाप्त हो जाएगी। आगरा नगर निगम ने 50,000 रुपए से ज्यादा के गृहकर बकायेदारों को बिल भेजा है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि गृहकर वसूली के लिए सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य दिया गया है। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि 50,000 रुपए से अधिक बकाये वाले संपत्ति मालिकों को नोटिस, बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्रवाई तेज करें। दरोगा और सिपाही 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। वाराणसी के मंडुवाड़ी इलाके में शुक्रवार की दोपहर एंटी करप्शन की टीम ने पुलिस कमिश्नरेट के एक दरोगा और एक सिपाही को 15,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। एंटी करप्शन की टीम दोनों पुलिस कर्मियों को आगे की कार्रवाई के लिए कैंट थाने ले गई है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, किस्तों में बिल जमा कर मिलेगा नया कनेक्शन। राजधानी लखनऊ के नागरिकों के लिए बिजली विभाग की ओर से एक नई पहल की शुरुआत होने जा रही है, जो विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आ सकती है जिनके परिसरों पर बिजली का बकाया है। यह पहल लैसा द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें बकाया भुगतान के बाद ही नए बिजली कनेक्शन जारी किए जाते हैं। हालांकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग इस प्रक्रिया को अधिक सरल और जनहितैषी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। खुराफातियों ने तोड़ी बाबा साहब की प्रतिमा। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव के मजरा गंगापुर में सरकारी भूमि पर प्रशासन की अनुमति के बिना लगाई गई भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा बुधवार रात खुराफातियों ने तोड़ दी। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर अफसर भी गांव पहुंचे। मामले में शिक्षक समेत 19 ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कपड़ा हो या वाहन बिक्री की रफ्तार थमने से कारोबारी परेशान। कानपुर शहर के बाजार मंदी जैसी आहट सुनाई दे रही है। हालांकि यह मंदी है या नहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं है। लगभग हर तरह के उत्पाद की बिक्री में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति, सहालक का खत्म होना और एक नए नियम को भी इसका कारण माना जा रहा है। सबसे बुरी मार कपड़ा बाजार पर पड़ी है। बाजार के सूत्रों के अनुसार शहर का कपड़ा कारोबार 100 करोड़ रुपए से सिमट कर 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन ही रह गया है। सूरत की 50% मिलों में उत्पादन कम या ठप हो गया है। किन्नरों ने आधी रात हाईवे पर हंगामा किया। अलीगढ़ में गुरुवार देर रात किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। वसूली और क्षेत्र बंटवारे के विवाद को लेकर किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पहले कहां सुनी हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद किन्नरों ने नग्न होकर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और एक दूसरे को दौड़ाकर पीटा। किन्नरों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे 2 किलोमीटर तक जाम लग गया। इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किन्नर मान नहीं रहे थे। 3 घंटे तक किन्नर हंगामा करते रहे। किसी तरह से अफसरों ने किन्नरों को शांत कराया। मामला बन्ना देवी थाना क्षेत्र के माल गोदाम इलाके का है। अमेठी में राशन वितरण में घोटाला। पीपरपुर थाना क्षेत्र के भादर ब्लॉक स्थित सरैया गांव में राशन वितरण में बड़ी अनियमितता सामने आई है। एक महिला ने तहसील दिवस में कोटेदार प्रदीप कुमार पर राशन कम देने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद पूर्ति निरीक्षक सुषमा सिंह के नेतृत्व में टीम ने गांव में जांच की। जांच में पाया गया कि कोटेदार ने 46 कुंतल खाद्यान्न का गबन किया है। उपभोक्ताओं को नियत मात्रा से कम राशन का वितरण किया गया था। नोएडा की केमिकल कंपनी में भीषण आग। नोएडा की एक केमिकल कंपनी में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से थोड़ी ही देर में आग ने भीषण रूप ले लिया। घटना नोएडा के थाना फेज 1 के सेक्टर 2 में हुई। यह आग शाम पेंट्स इंडस्ट्रीज नामक निजी कंपनी में लगी। घटना स्थल से धुएं का घना गुबार आसमान में साफ तौर पर देखा जा सकता था, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आसपास के लोगों को आग लगने की जगह से दूर किया है और आसपास बनी फैक्ट्री को भी खाली कराया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।